हैं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। आइएगा स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट को। अपना ICAI का मॉड्यूल अपने पास सामने रखिएगा, हम उसी में से करेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर का ओवरव्यू देखते हैं कि चैप्टर के ओवरव्यू में क्या आता है। चैप्टर के ओवरव्यू में आता है सबसे पहला मैनेजमेंट एंड नेचर ऑफ मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है। उसके बाद आता है सेकंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी। उसके बाद आता है सेकंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी। हम इसमें देखेंगे स्ट्रेटजी क्या होती है, स्ट्रेटजी कैसे बनती है, या कॉन्सेप्ट क्या है स्ट्रेटजी का, या कैसे आई स्ट्रेटजी, हम वो देखेंगे। इसके बाद आता है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के तहत हम उसके इम्पोर्टेंस और उसके लिमिटेशंस पढ़ेंगे। तीसरा सेक्शन जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, और स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की हेडिंग के अंदर हम पढ़ेंगे उसके इम्पोर्टेंस, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस और स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के लिमिटेशंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रेटजिक इंटेंट, मतलब स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, मतलब स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेटजिक इंटेंट, क्या इच्छा है मतलब। उसके बाद आता है स्ट्रेटजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशंस। स्ट्रेटजिक लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से लेवल्स होते हैं। पहला कॉरपोरेट लेवल, जिसको हम टॉप लेवल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। दूसरा बिजनेस लेवल, जिसे हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। तीसरा फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट, जिसे हम लोअर लेवल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। फिर से एक बार हम चैप्टर के ओवरव्यू को देखते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे टोटल कुल मिला के 5 टॉपिक्स। सबसे पहले मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के अंदर उसके इम्पोर्टेंस और उसके लिमिटेशंस, और फिर स्ट्रेटजिक इंटेंट, और फिर स्ट्रेटजिक लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि है कॉर्पोरेट लेवल जिसको टॉप लेवल बोलते हैं, बिजनेस लेवल जिसको मिड लेवल ही बोलते हैं, और फंक्शनल लेवल जिसको लोअर लेवल भी बोला करते हैं। फंक्शनल लेवल जिसको हम लोअर लेवल भी बोला करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन क्या है। This chapter is an attempt to highlight the concepts of significance of strategic management. With increased competition, business management has acquired dimensions. All the executive professions, including chartered accountants toward the business, must possess the knowledge of concept of strategy. मतलब कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट सब एरियाज़ में यूज़ होता है, चाहे वो बिज़नेस मैनेजमेंट हो, और उसको CA को स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो अपने बिज़नेस को आगे चला सके। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका पहला जो कॉन्सेप्ट था मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, वो क्या है। तो मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है देखते हैं। तो मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम रीडिंग लगाएंगे। जो मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट होता है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट 2 वर्ड्स से बना है, एक स्ट्रेटजी और एक मैनेजमेंट। सबसे पहले हम टर्म समझते हैं मैनेजमेंट। सबसे पहले हम टर्म समझेंगे मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट के टर्म्स समझने के लिए हमें मैनेजमेंट को 2 तरीके से यूज़ करते हैं। मैनेजमेंट को 2 तरीक़ों से हम यूज़ करते हैं। सबसे पहला, इट इज़ यूज्ड विद रेफरेंस टू की ग्रुप, यानी कि की ग्रुप का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स। मतलब जो कि कंपनी में जो काम करते हैं लोग, वो जो अफेयर्स जिसके ऊपर काम करते हैं उसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट।
फॉर एग्जांपल कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स, फॉर एग्जांपल ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टीज। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक ड्यूटी निभाते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, की ग्रुप, और उसको हम मैनेजमेंट भी बोला करते हैं। In relation to organization, management is a chief organ entrusted with the task of making it is powerful and productive entity by undertaking tasks to bringing together and integrating disorganized resources of manpower, money, material and technology, जो कि 5 M's होते हैं। मैनेजमेंट उसे मैनेज करता है, मैन पावर, मटीरियल, मनी, मैथडोलॉजी, मटीरियल और टेक्नोलॉजी को मैनेजमेंट मैनेज करता है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है। एन ऑर्गेनाइजेशन becomes the unified functioning of system and utilizes the diverse resources efficiently and effectively. The survival and success of organization depend to a large extent of competent and extent of the characterized management. Management has also facilitated the organizational change to adaptation for an effective attraction with the environment। यानी कि मैनेजमेंट रिसोर्सेज को मैनेज करता है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है, उसे हम मैनेजमेंट बोलते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट की एक और सेंस भी होती है, नंबर बी, द टर्म मैनेजमेंट इज ऑल्सो यूज टू रेफरेंस विद अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन, यानी कि मिले जुले फंक्शंस, जो कि फंक्शंस के कंपनी के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं, वो जो फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं उन्हें भी हम मैनेजमेंट बोलते हैं। दैट प्रोसेस इज कैरी आउट बाय द मैनेजमेंट फंक्शंस। और वो फंक्शंस कौन से होते हैं? वो फंक्शंस होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, यानी कि पॉड एससी, इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी पॉड एससी। पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, डी से डायरेक्टिंग, एस से स्टाफिंग और सी से कंट्रोलिंग। ये आपने बिजनेस स्टडीज में ही पढ़ा होगा। मैनेजमेंट इन्हें मैनेज करती है। द फंक्शंस और सब प्रोसेसेस ऑफ मैनेजमेंट आर वाइड रेंज बट क्लोजली इंटर रिलेटेड। they are also the way of determination of goal, designing, mobilization of acquisition of resources, allocation of tasks among the resources, person activities and installation of control system. Management is also influence the process of making things to happen to gain the competitive command over the phenomena, to reduce and direct the events and the people in the particular manner. Influence is the backbone of the power, competence of the knowledge of the resources. अब मैनेजमेंट को और क्या काम? मैनेजमेंट का काम है कि ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स को बनाना। मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को बनाते हैं, वैल्यूज़ को बनाते हैं और स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, ताकि वो एनवायरनमेंट के चेंजेस के अनुसार अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट कर सके और एनवायरनमेंट के अनुसार चल सके। ये मैनेजर्स का काम होता है, ये मैनेजर्स का काम होता है। उसके बाद आता है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की छोटी सी डेफिनेशन क्या लो, या और स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के बारे में क्या होता है। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट एक प्रोसेस है और इज़ द सेट ऑफ एक्टिविटीज़ दैट फर्म मैनेजर्स who undertake to put the firm in the best possible position to compete successfully in the marketplace. Strategic management is made up of several distinct activities and developing the firm vision, missions and goals and objectives. Strategic analysis is the developing of objectives, creating, choosing and implementing strategies and measuring the evaluating the performance. ये बेसिकली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक मीनिंग आया कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। प्रोसेस होता है जो कि है जिसके तहत हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं और सेवरल डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज़ करते हैं, गोल्स, मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव सब सेट करते हैं और उसके बाद अगर रिज़ल्ट को इवेलुएट किया जाता है, रिज़ल्ट को इवेलुएट किया जाता है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी। सब स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में हमने मैनेजमेंट पढ़ लिया, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट ने हमने मैनेजमेंट पढ़ लिया। अब स्ट्रेटजी से बना स्ट्रेटजी। अब हम स्ट्रेटजी पढ़ने जा रहे हैं, दोनों को मिला के बनता है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। हम स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का मतलब समझ जाएंगे, ठीक है। आइए स्ट्रेटजी पढ़ते हैं। स्ट्रेटजी क्या है? एक ब्लूप्रिंट है। स्ट्रेटजी क्या है? एक ब्लूप्रिंट है। स्ट्रेटजी एक
ब्लूप्रिंट है जो कि हमें बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जाती है, जो कि हमें बताता है ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जाती है। स्ट्रेटजी लैटिन वर्ड स्ट्रेटजिया से आया है, जिसका मतलब होता है एक्ट ऑफ विनिंग द वार, जिसका मतलब होता है एक्ट ऑफ विनिंग द वार। इसी तरह स्ट्रेटजी बिजनेस में यूज़ होती है, जिसका मतलब होता है कि हम बिजनेस में दूसरों से आगे कैसे रहे। आइएगा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। In the context of the business, the application of term strategy is related to the ways business decide to respond to dynamic and hostile external environments and forces while pursuing their vision, mission, ultimate objectives। मतलब स्ट्रैटेजी बिजनेस के तहत बुलाई जाती है, और स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि ऐसे बिजनेस के ऐसे डायनेमिक चेंजेस के ऊपर रिस्पॉन्ड करना ताकि हम हॉस्टाइल यानी कि फिक्स यानी कि जो चेंजेस होते रहते हैं और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो जिनमें डायनेमिक चेंजेस आते रहते हैं उनके तहत हम तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकें। द वेरी इनकॉर्पोरेशन आइडिया ऑफ द स्ट्रेटजी इनटू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज द intended to unravel the complexity to reduce the uncertainty caused by changes in the environment. Strategy seeks to relate the goals of organization means to achieve them. Strategy is a game plan that management of a business uses to market a position, conducts its operation, attract and satisfy the customer, compete successfully in the achieve the organizational objectives। मतलब स्ट्रैटेजी और गेम प्लान है जिससे हम चेंजेस इन द एनवायरनमेंट को अच्छे तरीके से कोप अप कर पाएंगे। टू द एक्सटेंट द टर्म स्ट्रैटेजी इज एसोसिएटेड अनइनफाइड design and action for the achieving the goals and gaining command over the situation with the long range blue perspective and the securing the critically advantage। It is a long range blueprint of the organization designed to aim in direction and destination, what it wants to be and what it wants to be achieved and how it wants to do the things in the this। और स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन अब दो लोगों ने दी है, आइगर एच एंसॉफ ने भी दी है, विलियम एफ ग्लूक ने भी दी है। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि डेफिनेशन दे देंगे और पूछेंगे किसने दी है, तो एक बार रीड कर लेते हैं। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अब तक जो भी आया है उसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल रीड मार लेंगे ताकि अगर कुछ एमसीक्यू में आया तो हम उसे कर सकें। आइगर एंसॉफ ने क्या बोला है? द कॉमन थ्रेड अमंग द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ एंड प्रोडक्ट मार्केट दैट डिफाइंस द एसेंशियल नेचर ऑफ द बिजनेस दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ प्लान्ड ओवर इन द फ्यूचर। विलियम एफ ग्लूक ने क्या बोला है? एन अनयूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान designed to assure that basic objectives of the enterprise are achieved। basic objectives of the enterprise are achieved। एक बार रीडिंग लगा के इसे छोड़ देंगे, याद नहीं करना है। उसके बाद स्ट्रैटेजी के बारे में और क्या क्या बताया गया है। स्ट्रैटेजी इज कॉन्शियसली का मतलब होता है सोच समझ के। स्ट्रैटेजी सोच समझ के कंसिडर की जाती है और फ्लेक्सिबल होती है। स्ट्रैटेजी कभी भी रिजिड नहीं होती, स्ट्रैटेजी हमेशा फ्लेक्सिबल नेचर की होती है, यानी कि इन फ्यूचर अगर हमें सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी को बदलना पड़ा तो हम बदल देते हैं। कभी भी रिजिड नहीं होती है स्ट्रैटेजी, कभी भी रिजिड नहीं हो सकती स्ट्रैटेजी। एंड डिज़ाइन एंड स्कीम ऑफ कॉर्पोरेट इंटेंट एंड एक्शन टू मोबिलाइज द रिसोर्सेज टू डायरेक्ट द ह्यूमन एफर्ट एंड बिहेवियर to handle the events of the problem, to perceive the utilize opportunities and meet the challenges in the threat for the corporate of the survival। Strategy is a mean to fill the leads of the gap for the sense of dynamic direction of the focus and cohesiveness। Objectives and goals of the essential to give the direction of the business, but they do not fill the lead alone। Strategy provides an integrated framework, यानी कि एक फ्रेमवर्क देता है मैनेजमेंट को कि कैसे काम करना है, कैसे अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट करना है और कैसे सबसे आगे हमें बने रहना है। ये इसका एक फ्रेमवर्क, स्ट्रैटेजी एक फ्रेमवर्क मैनेजमेंट को देता है ताकि वो सारी अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर सके, स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर सके और आगे अपना चला सके। इस पैराग्राफ को इम्पोर्टेंट बात करेंगे। ये पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या बोलता है कि एक स्ट्रैटेजी गुड मैनेजमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है।
इसमें क्या बोलता है, एक स्ट्रेटजी गुड मैनेजमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। यानी कि हमारी स्ट्रेटजी तो बहुत अच्छी है, यानी कि हमारी स्ट्रेटजी तो बहुत अच्छी है, बट जो हमारा मैनेजमेंट है वो ढीला है, वो साउंड नहीं है, वो अलर्ट नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो वो साउंड नहीं है, अलर्ट नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो वो स्ट्रेटजी कभी भी बिजनेस में ढंग से इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकती। फॉर्मूलेशन ठीक है, पर लेकिन इम्प्लीमेंट कभी नहीं हो पाएगी। पर लेकिन ये उल्टा भी होता है कि अगर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है पर लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी बेकार है, तो तब भी लोग काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्ट्रैटेजी में उतनी ताकत ही नहीं है कि स्ट्रैटेजी में ताकत हो सके और ऑर्गेनाइजेशन आगे चल सके। Important to be noted that strategy is not a substitute for the sound, alert and responsible management. It must be recognized that strategy can be never perfect. Strategy कभी भी perfect नहीं हो सकती, इससे और ज़्यादा अच्छा हो सकता है, इससे और ज़्यादा अच्छा हो सकता है, इससे और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। कंटिन्यूस बेसिस पे स्ट्रैटेजी अच्छी बना सकते हैं, पर लेकिन हम ये कभी नहीं कह सकते कि ये अंत आ गया, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। नहीं, इसके बियॉन्ड भी हो सकता है। फ्लॉलेस मतलब कमी वाला स्ट्रैटेजी कभी भी बिना कमी के नहीं हो सकता, कोई ना कोई कमी होगी ही होगी। ऑप्टिमल आशावादी स्ट्रैटेजी हमेशा आशावादी होती है। It is the very nature of the strategy that it flexible and pragmatic to tackle care of the sudden emergencies, pressures and avoid failures in the frustrations. In the sound strategy, allowances are made for the possible misallocations and the unanticipated events. अब इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी किस किस लेवल पे फॉर्म होती है? वो होती है कॉर्पोरेट लेवल, जिसे हम टॉप लेवल ही बोलते हैं। वो होती है डिविजनल, जिसे हम मिड लेवल ही बोलते हैं। वो होती है फंक्शनल, जिसे हम लोअर लेवल भी बोला करते हैं, तो ये भी रीड मारना है। सिर्फ ये ऊपर एक जो पैराग्राफ आए से इम्पोर्टेंट मार्क करना है, ये आगे आएगा चैप्टर में, वहाँ से याद करेंगे। यहाँ से इसको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस पैराग्राफ को लर्न करेंगे। ये कि स्ट्रैटेजी सब्स्टिट्यूट नहीं होता है साउंड, अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट का। एक्सप्लेन ऐसे करके क्वेश्चन आ जाएगा, तो यह आंसर हमें लिखना होगा। Corporate levels, corporate strategies are formulated by the top managers. Such strategies include the determination of plan for expansion, growth, vertical and horizontal. ये सब आगे आएगा। इंटीग्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन, टेक ओवर्स, मर्जर्स एंड न्यू इन्वेस्टमेंट एंड डाइवर्सिटी। ये चैप्टर 4 का कंटेंट है जो आगे आएगा। यहाँ पे इसे याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। R&D projects and so on. These corporate wide strategies represent the divisional and functional trading strategies and this ये आगे आएगा, यहाँ याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो आता है वो आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, स्ट्रैटेजी इज़ पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। ये हम कल के लेक्चर में करेंगे। अभी हमारा लेक्चर यही एंड होता है। हम ऐसे छोटी छोटी वीडियोस लेके आते रहेंगे जहाँ पे हम एसएम का पूरा कोर्स ICAI मॉड्यूल से करवाएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो ये लेक्चर तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, आगे हम और इम्प्रूव कर पाएँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आ रहा हो, हमें भी ताकि मोटिवेशन मिले। हम आगे और SM का पूरा ICAI मॉड्यूल ऐसे ही रीडिंग में लगाएंगे और अपने ICAI मॉड्यूल को रिवाइज़ करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। कल हम यही से स्टार्ट करेंगे, स्ट्रैटेजीज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। ओके, टिल देन बाय बाय, गुड।